अच्छा, मुझे ये बताएं कि सबसे पहले ये जो माहौल बुरा होता जा रहा है, मेरे पीछे रावी है और रावी का पानी गदला हो गया। गदला के अब तो पानी रह ही नहीं गया और आबी हयात भी ख़त्म होती जा रही है। हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया जी आपका। और ये बड़ा ही अहम मसला है जिस पे हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं, हुक्मरान हैं, या हमारे जो मैनेजमेंट के लोग हैं, या इवन पब्लिक जो है उसको बहुत एहतियात से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे के सारे इससे अफेक्ट होंगे। क्योंकि किसी ज़माने में जब सिंतास मुआहिदा हुआ तो ये सोचा गया कि शायद हमारी फसलें सैराब नहीं हो सकेंगी। नहीं, ये सिर्फ फसलों के लिए नहीं, हमारे पूरे लाहौर का जो पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको, वो के नीचे बनता नहीं है पानी ज़ेर ज़मीन, वो इन्हीं जगहों से रिप्रोड्यूस होके उसके अंदर रिचार्ज होता है और वहाँ का हिस्सा बनता है। तो यहाँ पर रिवर रावी के अंदर जो मौजूद होगा यही नीचे जाएगा। अगर इसके अंदर पानी मौजूद है तो पानी नीचे जाएगा और आप पानी निकाल के पिएंगे। और अगर इसके अंदर ये जो अभी फुजला हम फेंक रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट फेंक रहे हैं, जो हम अपना डोमेस्टिक वेस्ट फेंक रहे हैं, अगर ये यहाँ पे खड़ा है तो यही ज़मीन के नीचे जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, ये बात बताएं मुझे कि कुदरत ने एक निज़ाम बनाया और जो हम आम आदमी को ये बताया गया कि ज़मीन के अंदर पानी जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा ज़मीन उसे फ़िल्टर करती जाएगी, तो क्या ये पानी भी फ़िल्टर हो रहा है? नहीं, ये देखें, कुदरत ने जो निज़ाम बनाया, जो कुदरत के अंदर जो पोल्यूटेंट्स थे उनको कंपनसेट करने के लिए लेयर्स होती हैं डिफरेंट। ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है ये कुदरत का जो है ना आउटपुट नहीं है, इसके लिए कुदरत ने अरेंजमेंट नहीं रखे। ये आपके पास जो मेटल्स हैं, जो आर्सेनिक है, ये जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं, ये इस ज़मीन की जो तहें हैं, ये जो फिल्टराइजेशन का प्रोसेस है नेचुरल, ये उसको कुछ भी नहीं कहते। इवन जो एसिडिक पार्ट है उसका वो नीचे तक पहुँच जाता है और वो अल्टीमेटली आपका हिस्सा बनता है। आई रिमेंबर, मैं अब तो खुद फील्ड में उतना उतरने का मौका नहीं मिलता, जो लास्ट सर्वे इस इलाके के अंदर सकिया वाले और इसारे के अंदर मैंने किया, तो ये रिवर रावी के साथ साथ आप किसी भी जो लोकल एक हेड पंप लगा होता है उसमें से पानी निकाल के देखें। ये उस वक्त की, मैं 6-7 साल की पहले की बात कर रहा हूँ, आप स्मेल नहीं कर सकते उसको, इस कदर उसके अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि इसके इर्द गिर्द पानी आलूदा है, तो अक्सर लोग जो ज़मीन से पानी पंप के ज़रिए निकालते हैं वही पी रहे हैं, उसके क्या नुकसान होते हैं? इन आबादी के लोगों को किन बीमारियों का ज़्यादा सामना करना पड़ता है? ये देखें, एक तो ये हैवी मेटल्स इसके अंदर ज़्यादा हैं। हैवी मेटल जब आपके वजूद का हिस्सा बनते हैं तो ये जो भी कोई लाइफ है, जिस तरह एक्वाटिक लाइफ है, यहाँ की जो मछलियाँ, ये इसके साथ आपके जो है उसकी जीन्स की म्यूटेशन तक रिपोर्ट हुई है इंटरनेशनली। उसके अलावा ये जो किसी भी जो लाइफ है उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिविटी का अमल है वो मछलियों के अंदर है, इंसानों के अंदर है, ये उसको डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ये आपके पास जो किडनी स्टोन्स हैं उसकी वजूहात बनते हैं। और इसके अलावा ये जो हैज़ा और ये सारी चीज़ें जो हैं, जब ये पानी आपके अंदर जाता है तो ये सारे नुकसानात करता है। आप एक सर्वे करवा के अगर देखें कभी कि ये जो लोग रिवर रावी के अलॉन्ग रह रहे हैं, जो यहाँ का, वो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि एक सर्वे आया है कि रिवर रावी के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनमें कैंसर फैलने की शरह ज़्यादा है। जी, मैं इसी तरफ आ रहा था। कैंसर और बहुत सारी और बीमारियाँ। यहाँ का जवान जो है ये आपको वैसे कभी नहीं मिलेंगे जो जैसे किसी एक गांव का जवान मिलता है। अपेरेंटली क्या होता है, आम आदमी ये सोच रहा है कि गंदा जो रिवर रावी है वो तो एक साइड पे है, मैं तो पानी यहाँ से निकाल रहा हूँ, यहाँ का पानी वहीं से आ रहा है और वो आपकी लाइफ को अफेक्ट करेगा। इसीलिए ये सारी जो ज़मीनें हैं, इसके देखें, सिंपल सा सादा सा असूल है नेचर का। कुदरत ने एक तरीका रखा हुआ है, उसने अपने आप को सस्टेन करवाना है, उसने अपनी रिट एस्टैब्लिश करनी है। वो आपको मौका देती है कि आप खुद ब खुद कुदरत के साथ छेड़छाड़ बंद कर दें। हुआ क्या, अगर मैं सादा लफ्ज़ों में अपने देखने वालों को समझाऊं, आपने रावी की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया तो फिर रावी ने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया। अगर आप रावी के अंदर गंद फेंकेंगे तो रावी यही गंद आपके फिर ग्लास के अंदर लेके आएगा और वो सारे नुकसानात जो आप इसको नहीं कर रहे, ये यहीं पे बाकी रहेगा, वो सारे नुकसानात अपने लिए कर रहे हैं।